आज की गलती अगर 15 साल बाद जाकर पता चले तो क्या होगा? पछतावा। पछतावा तो जो होगा सो होगा ही। सबसे बड़ी चीज़ हमने खोया होगा वो है समय, जो किसी भी कीमत पे अब वापस नहीं आ सकता। बात जब पैसे और समय की हो तो एक ही बात को 4 बार और 4 लोगों से पूछने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हम सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट और मास्टर हो सकते हैं, लेकिन हम हर एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में हमेशा एक मेंटोर और एक गुरु की ज़रूरत रहती है। पोर्टफोलियो तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज आप देखोगे 44 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजेश यादव जी के पोर्टफोलियो के बारे में, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है 44 म्यूचुअल फंड। करंट वैल्यू 9.5 लाख रुपए से ज़्यादा है और अगले 10-12 सालों में ये 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। शुक्र है कि ये मेरे संपर्क में आए और मैंने इनका 10 म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें इनको आगे इन्वेस्ट करना है। तो ये 10 फंड का पोर्टफोलियो कौन सा है और इनमें से आपके पास कौन कौन सा फंड है, ये कमेंट करके जरूर बताना, ताकि राजेश जी को ये पता चल सके कि हमने जो इनको फंड सजेस्ट किया है इनमें से कई सारे फंड में हम खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं और इसके साथ साथ पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। 13 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरह का सपना है, कुछ जर्नी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी में शामिल होकर हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब मैंने राजेश जी से पूछा कि ये पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाया है और किसके कहने पर बनाया है, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद ये पोर्टफोलियो बनाया है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा, हम सब अपने फील्ड के मास्टर एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करना पड़े या मेरे जैसा कोई फ्री का ही क्यों ना हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और सबसे पहले देखते हैं कि राजेश जी से मेरी क्या बात हुई और 44 म्यूचुअल फंड का कौन सा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, जिसको मैंने दोबारा से रीबैलेंस करके 10 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें इनको आगे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले अजय यादव जी का एक मेल आता है मेरे पास। ये लिखते हैं, माय नेम इज अजय यादव। सॉरी दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इनका नाम राजेश यादव बोला था, जो कि अजय यादव है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये लिखते हैं कि माय नेम इज अजय यादव, योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस इज ग्रेट। थैंक्स सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे लिखते हैं, आई सो योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड लाइक देम वेरी मच एंड थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग इन्वेस्टमेंट फॉर सिक्योरिंग द फ्यूचर। आई जस्ट नीड योर काइंड सजेशन। आई हैड सम इन्वेस्टमेंट इन बोथ लमसम एंड SIP. रिक्वेस्ट टू प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड सजेस्ट टू माई हाउ टू प्रोसीड further to make a good ROI. My target is to create a wealth of 1 CR. My age is 42 and I am expecting 1 CR in the next 10 to 12 years. Current total portfolio value 9.5 लाख। तो इनके पास है लगभग 9.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो और इनके पास जो फंड है, फंड नहीं है, पूरे फंड हाउस है इनके पास। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है लमसम, और लमसम के बाद इनके पास जो लिस्ट है वो है 30 फंड का। इसके बाद इन्होंने SIP के लिए अलग फंड लिया हुआ है, उसमें भी 14 फंड है, यानी टोटल 44 फंड है। मुझे नहीं लगता दोस्तों आपने आज तक ऐसा कोई पोर्टफोलियो देखा होगा जिसमें 44 म्यूचुअल फंड हो। इन्होंने तो पूरे मार्केट को ही खरीद लिया है एक तरह से देखा जाए तो, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इतना डाइवर्सिफाई करके हम कभी भी एक अच्छा रिटर्न नहीं बना सकते। सबसे बड़ी तो गलती इन्होंने ये किया है कि लमसम के लिए अलग फंड सेलेक्ट किया है और SIP के लिए अलग किया है, जो कि गलत है। हम जिसमें लमसम करते हैं या जिसमें SIP करते हैं उसी में ही लमसम SIP दोनों कर सकते हैं। किसी किसी फंड में लमसम बंद है तो उसमें हम अपना SIP अमाउंट को बढ़ाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड का लिस्ट देख के मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे लिस्ट बना के तो कोई भी मेल कर सकता है। फिर मैंने इनको रिप्लाई किया कि प्लीज़ आप अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए। तो इन्होंने मुझे व्हाट्सअप नंबर पे जब भेजा, फिर इन्होंने व्हाट्सअप पे मुझे अपने सारे फंड के स्क्रीनशॉट लिया और उसका एक PDF बना के मुझे भेजा। जब इन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा तब मुझे यकीन हो गया कि सच में इनके पास 44 म्यूचुअल फंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फंड का लिस्ट और उसमें इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं। रिटर्न देख के लग रहा है कि इन्होंने अभी अभी हाल ही में मतलब स्टार्ट किया है। तो आप फंड देखते चलिए, स्मॉल कैप हो, डिफेंस फंड हो, सेक्टरल हो, थेमेटिक हो, इंफ्रा हो, मोतीलाल ओसवाल, मतलब मैं क्या कहूँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि इन्होंने पूरे मार्केट को ही खरीद लिया है, तो सच में इन्होंने खरीद लिया है। आप फंड का लिस्ट और अमाउंट देखते चलिए। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के और कौन कौन से फंड इनके पोर्टफोलियो में हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं।
इतने ज़्यादा फंड में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर मैंने इनका 10 म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाया। चलिए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। इनसे मेरी काफ़ी बात भी हुई और सारी चीज़ें देखने समझने के बाद मैंने इनका एक पोर्टफोलियो बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप के 3 फंड हैं, देख सकते हैं। इसमें आपका क्वांट हुआ, निप्पॉन स्मॉल कैप और कैनरा स्मॉल कैप। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल, HDFC मिड कैप, क्वांट मिड कैप। हालांकि SBI कोंड्रा मिड कैप कैटेगरी का फंड नहीं है, लेकिन अलग से एक कैटेगरी बनाने के बजाय मैंने इस फंड को यहीं पे रख दिया है। इसके अलावा लार्ज कैप के भी कुछ फंड हैं, आप देख सकते हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी। अगेन पराग पारिक भी लार्ज कैप का नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप फंड में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। इसके अलावा इनको दिया है मैंने एक आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को। इस तरह से इनकी ये 10 फंड हो जाते हैं। इस 10 फंड में ही इनको आप लमसम और SIP दोनों करना है। वैसे तो 10 फंड भी एक पोर्टफोलियो के लिए कम नहीं होते हैं, ज़्यादा ही हैं, लेकिन 44 म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट 10 तो बनता ही है। तो इसलिए मैंने इनका ये 10 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया है। आप कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताइए कि इनमें से कौन कौन से आपके पोर्टफोलियो में फंड हैं और कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना रिटर्न मिल रहा है और आपका टारगेट क्या है, प्लीज़ एक बार बताइए। और आगे इनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई, इसका आप देख सकते हैं डिटेल। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, किसी भी तरह का डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप मुझसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बस बदले में आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद।